नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, 2025 में चारों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। हम उनके बदलने के समय के हिसाब से हम सबका वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर की या शनि के राशि परिवर्तन की। शनि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि ये एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और हमारे जीवन को रूपांतरित करने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं। और शनि को समझना और उसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न की और शनि के गोचर की। मैं लग्न आधारित राशिफल बताता हूँ, चंद्र राशि से नहीं। अगर आपके लग्न में मेष राशि है या 1 नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, अन्यथा चंद्र राशि से वीडियो नहीं देखिएगा। मेष लग्न वालों के लिए ये राशिफल है क्योंकि बड़े ग्रह, स्पेशली जो बड़े ग्रह हैं, ये लग्न से ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बनिस्बत चंद्र राशि से। आइए, मेष लग्न वालों के शनि अभी जब शनि कुंभ राशि में थे, वहां से राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च को 11:01 में ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां आए हुए शनि अब बहुत अलग नजरिए से आपके जीवन को बनाने का, बिगाड़ने का या व्यवस्थित करने का काम करेंगे। समझते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए, एकदम फंडामेंटल चीज समझिएगा, एकदम आधारभूत बात समझिएगा कि शनि जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं, वहां के प्रति कहते हैं कि आप जागरूक बनिए, अवेयर बनिए, वहां की जिम्मेदारियों को लीजिए। जिम्मेदारियों से बचना नहीं है, भगना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारी को लेना है, अपने खुद से इनिशिएटिव लेना है और पूरी जिम्मेदारी को बहुत ही मेहनत करके उसे पूरा करना है। हार्ड वर्किंग शनि को पसंद है, ये एकदम मूलभूत बात है। ये हर एक शनि बैठते हैं और 3 जगह शनि की दृष्टि होती है, ये चारों जगह के लिए ये बात लागू होती है। अब चलते हैं। सबसे पहले शनि आ रहे हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में आए हुए शनि, सिंपल सी बात है, वो चाहते हैं कि 12वें भाव के प्रति आप जिम्मेदार बनिए और हार्ड वर्किंग हो जाइए। अब जो लोग 12वें भाव के काम करते हैं वो 12वें भाव से जुड़ गए। जो लोग हॉस्पिटल उद्योग से काम करते हैं, जो लोग जेल से जुड़ के काम करते हैं, जो लोग विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, किसी भी प्रकार की विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, यहाँ जुड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विदेशी कंपनियों से पैसा अर्न करते हैं, वो सब के लिए 12वां भाव है। योग मेडिटेशन के लिए भी 12वां भाव देखा जाता है। मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग भी 12वां भाव कहलाता है। तो जो उस दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो अब इन सब को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भागना तो दूर की बात है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी है। उल्टा आपको ये देखना है कि इस भाव से जुड़ के अगर आप हैं तो ये आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या बनती है। आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको स्वयं से उस काम को जिम्मेदारी उठानी है और मेहनत करना है, बहुत बहुत मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। शनि सीधा सीधा मेहनत के कारक ग्रह है, न्याय करता है, कर्म के देवता है। जब आप कर्म नहीं करते तब आपको शनि दंड देते हैं। तो यहां तक हो गई कि आप अगर वहां के काम करते हैं तो इन बातों में आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो 12 भाव के कोई काम नहीं करते। जब आप वहां के कोई काम नहीं करते तो फिर यहाँ पे आपका खर्च बढ़ेगा, नुकसान बढ़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, भर्ती होना पड़ सकता है, बीमारी हो सकती है। शनि कई बार बीमारी के कारक भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ के प्रति आपकी जिम्मेदारी कैसी बनेगी? आपको हॉस्पिटल अगर नहीं जाना है तो आपको कम से कम आपको चैरिटी करनी चाहिए। 12वां भाव दान का भी होता है। उस ग्रह की ऊर्जा को हमको कैसे भी उपयोग में लाना है, शनि की ऊर्जा को उपयोग में लाना है। तो जब आप यहाँ के कोई काम नहीं कर रहे हैं तो शनि आपको फिर कहाँ कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे, खर्च करवाएंगे, नुकसान करवाएंगे, हानि करवाएंगे। अब वहाँ की ऊर्जा को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? एक तो आप हॉस्पिटल में दान कर सकते हैं, एक नॉर्मल दान कर सकते हैं। हॉस्पिटल में दान करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि हॉस्पिटल भी 12वां भाव है, दान भी 12वां भाव है। तो अस्पताल में जाके गरीबों का फल फ्रूट मिठाई हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जैसा आपको जो समझ में आता है, आर्थिक मदद देना, कपड़े की मदद देना, ये आप सब कर सकते हैं। ये 12 भाव की ऊर्जा हो गई।
ध्यान प्राणायाम करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे तो भी 12 भाव की ऊर्जा इन्हेंस हो जाएगी। इसके अलावा आप अस्पताल समय समय पे आप अस्पताल अगर दान दक्षिणा के लिए नहीं भी जाते हैं, तब भी आप ऐसे ही अस्पताल हफ्ते 15 दिन में एक बार घूम के आ जाइए पूरे 2.5 वर्ष के लिए। और वहाँ का जो लॉबी होता है, जो बैठक होती है, वहाँ बैठ के 10 मिनट बैठ के वहाँ की कैंटीन में चाय पानी पी के आ जाइए। तो एक प्रकार से आपकी अस्पताल जाने की शर्त पूरी हो जाएगी, तो आपको बीमार होकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। एक तो ये तरीका हो गया। खर्च की जहाँ तक बात है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपका नुकसान हो रहे हैं या खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने पैसे को स्वयं से इन्वेस्ट कर दीजिए। आप इन्वेस्ट करेंगे, कहीं बैंक में करेंगे या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है तो खर्च ही, खर्च हो गया तो फिर आपका और खर्च नहीं होगा। लेकिन ये खर्च किया गया पैसा एक समय के बाद आपको वापस आ जाएगा। जबकि जो ग्रह खुद से खर्च कराएंगे, बीमारी में खर्च कराएंगे, नुकसान में खर्च कराएंगे, वो आपको वापस नहीं आएगा। तो ये बहुत समझने जैसी बात है कि खर्च आप स्वयं से कीजिए, अस्पताल आप खुद से जाइए, कभी दान करने के कारण जाइए, कभी ऐसे ही घूमने के लिए चले जाइए। तो जब आप खुद से चले जाएंगे तब भी आपको बीमार होकर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसका 12 भाव का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें दिखाई देती है कि आपको खर्च हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, काम धाम में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, उस स्थिति में आप भगवान शनि की पूजा अर्चना वाला उपाय भी कर सकते हैं। वो उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी जगह के लिए लागू होगी, इस बात को याद रखिएगा। जो जो शनि के उपाय मैं बता रहा हूँ, ये आपको बाकी शनि की दृष्टियों की जगह में भी यही उपाय आपको लागू होगा। शनि के लिए आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जा सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं। सरसों का तेल कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम सरसों का तेल भगवान शनि की मूर्ति के ऊपर चढ़ाइए, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा एक सरसों तेल का दीपक भी आप जरूर पीपल के झाड़ के नीचे जला दें, ये भी शनि का उपाय है। साथ ही आप अगर हनुमान साधना करते हैं, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये भी बेस्ट उपाय है शनि को ठीक करने के लिए। शनि हनुमान जी की साधना से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शनि भगवान को रावण के यहाँ से हनुमान जी ने छुटाया था। तो भगवान शनि ने उन्हें वरदान दिया था कि जो तुम्हारी पूजा करेगा मैं उन्हें अपनी वक्र दृष्टि से बचा के रखूंगा। तो आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो भी शनि महाराज आपके ठीक रहेंगे। ये हो गया हर प्रकार से शनि का उपाय। अब 12 भाव की आपकी सारी उपाय। अब चलते हैं शनि की दृष्टियों की ओर। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी धन भाव के लिए। अब धन भाव के लिए, धन भाव कुटुंब का भाव, आपके वाणी का भाव। जो लोग यहाँ के काम करते हैं, यानी वाणी संबंधी कोई काम करते हैं, जैसे कोई न्यूज़ एंकर हैं, एंकरिंग का काम करते हैं, गाना गाते हैं, प्रवचन देते हैं, ये सब वाणी संबंधी काम हो गए। मार्केटिंग के फील्ड में आप वाणी के उससे गुणधर्म से आप बोलते हैं, लोगों को इम्प्रेस करते हैं, लोगों को सामान बेचते हैं, तो ये भी आपके लिए वाणी का हो गया। कुटुंब परिवार आपका यहाँ से आ जाता है, और धन, किसी भी प्रकार का जो धन का आगमन है वो आपको यहाँ से आता है, आपका धन भाव है। तो अब शनि भगवान चाहते हैं इन बातों के लिए आप अवेयर होइए, जागरूक होइए, जिम्मेदारी लीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। यानी अब आपको, अगर इस फील्ड में आप काम करते हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धन कमाने के लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो धन आपको नहीं आएगा। और दूसरा, कुटुंब परिवार के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पर अगर आपने अपने कामों के प्रति जिम्मेदारी नहीं उठाई, आपने कुटुंब परिवार के पीछे ध्यान नहीं दिया, धन कमाने के पीछे ध्यान नहीं दिया, तो शनि दुख और पीड़ा के कारक ग्रह हैं। जब आप शनि के हार्ड वर्क ऊर्जा को इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे, अधिक मेहनत नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो शनि का जो दूसरा पहलू है वो ऊर्जा, वो अपने आप आपको दे देगा दुख और पीड़ा। फिर आपको इन भाव से कुटुंब परिवार को लेके, धन को लेके दुख और पीड़ा उठानी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। या तो एक तरफ है जिम्मेदारी और हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, और दूसरी तरफ है पीड़ा और दुख। जब आप हार्ड वर्क नहीं करते, कठिन परिश्रम नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं लेते, तो शनि दुख और पीड़ा देते हैं उस भाव के, उन्हीं चीजों के संबंध में। तो आपको धन चाहिए, आपको कुटुंब परिवार बना रहे, आपकी वाणी अच्छी रहे, मेहनत कीजिए। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे। छठा भाव यूं तो है ऋण रोग शत्रु का। जो लोग यहाँ पे इससे संबंधित काम करते हैं, जैसे ऋण के मामले में जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, शत्रुता के मामले में जो लोग कोर्ट कचहरी काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, न्यायाधीश हैं, कोर्ट कचहरी में हम शत्रुओं को ही देखते हैं। और रोग की बात करें तो मेडिकल डॉक्टर जो भी होते हैं वो हम छठे भाव से देखते हैं। तो वकील, डॉक्टर और फाइनेंस में काम करने वाले लोग इस फील्ड को प्रतिनिधित्व करते हैं, ऋण रोग शत्रु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनको अब हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, वरना शनि दुख और पीड़ा देंगे। साधारण सी बात है।
इसके अलावा छठे भाव की जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ा सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, सेवा व्यवसाय। एक हम करते हैं बिजनेस और एक हम कर देते हैं सेवा। तो जितने इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सेवा देते हैं, जितने भी प्रकार के मैकेनिक होते हैं, राजमिस्त्री, पत्थर लगाने वाला, पेंट करने वाला, एसी बनाने वाला, गाड़ी बनाने वाला, टीवी बनाने वाला, किसी भी प्रकार से जो आपको सेवा दे रहा है, उस सेवा कार्य हम छठे भाव से देखते हैं। जो लोग भी सेवा के कार्य से जुड़े हैं, उनको भी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, जिम्मेदारी खुद से लेनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तब आपको शनि दुख देंगे। मर्जी आपकी है, दुख पीड़ा चाहिए या आप कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं, जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और जब ये करते हैं तो आपके शनि आपके भाग्य को बनाते हैं, आपका द्वार खोलते हैं और आपको चौमुखी विकास भी देते हैं। शनि एक तरफा काम नहीं करते, शनि न्याय करता है। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो शनि उसका बहुत अच्छा फल आपको देते हैं, क्योंकि शनि ही कर्म के देवता है, शनि ही भाग्य के देवता है। कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। हम हर क्षण, हर पल, हर सेकंड अपना भाग्य लिख रहे हैं। आपका कर्म ही तो आपका भाग्य लिख रहा है, यानी शनि भगवान ही तो एक प्रकार से आपका भाग्य लिख रहे हैं। और अंत में शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। भाग्य भाव यानी आपके धर्म का भाव, पिता का भाव और भाग्य निर्माण का भाव। तो भाग्य निर्माण के लिए कठिन परिश्रम, पिता की सेवा, पिता की देखरेख और धर्म को लेकर आपकी जो भी जिम्मेदारी बनती है वो, ये आपने नहीं उठाया, आप अपनी जिम्मेदारी से बचे, तब आपको शनि इन्हीं फील्डों में आपको पीड़ा देंगे, दुख देंगे। लेकिन अगर आप पिता की देखरेख करते हैं, एफर्ट लेते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं की जा सकती है, धर्म के लिए जो भी करते बने आप करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने भाग्य निर्माण के लिए आप अधिकतम अपना देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तब फिर शनि आपका इतना अच्छा भाग्य लिखेंगे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शनि न्याय करता है दोस्तों, न्याय करता, कभी वो न्याय में कमी नहीं करेंगे। जब आप इन 4 भावों के प्रति, 3 भाव शनि की दृष्टि, दूसरा भाव, छठा भाव और नवम भाव, और जहाँ शनि बैठे हैं 12वां भाव, इस 4 भाव के प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, तो शनि आपको एक रत्ती तिल भर भी आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं देते। शनि का उपाय मैंने पहले ही बता दिया है। आप इस 2.5 वर्षों में, मेरा ऐसा सोचना है कि गोचर में शनि और राहु, हमेशा हम खराब ग्रहों में शनि और राहु को गिनते हैं, और शनि और राहु तो लगातार घूम ही रहे हैं ना गोचर में। कुंडली में तो आपके एक भाव में बैठे हैं, लेकिन गोचर में तो वो अपना स्थान बदल ही रहे हैं। राहु हर 1.5 साल में राशि बदल लेते हैं और शनि हर 2.5 साल में राशि बदल लेते हैं। राशि बदलते हैं लेकिन किसी न किसी भाव में तो वो रहते ही हैं, और जहां भी रहते हैं वहां से 4 ग्रहों को, 4 भाव को प्रभावित करते हैं। एक जहां बैठे हैं, 4 जहां देख रहे हैं, तो 4 ग्रह जगहों को प्रभावित करने वाले ग्रहों को मेरे हिसाब से जीवन भर भी अगर पूजा जाए या उन्हें उनका उपाय किया जाए तो कम है। तो मैं तो यही सोचता हूं कि राहु का और शनि का उपाय आपको जिंदगी भर बिना रुके, बिना सोचे, बिना ठहरे आपको लगातार करना चाहिए। शनि का उपाय को, शनि के पूजा पाठ को, शनि को खुश करने के जो भी तरीके मैंने आपको बताए, इन्हें आप जीवन में शामिल कर लीजिए। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी है, तब तक आप इन उपायों को करिए और शनि भगवान को खुश रखिए, क्योंकि शनि तो अनवरत चल ही रहे हैं, वो कहाँ रुकेंगे। तो आपका चाहे वो किसी भी भाव में रहें, आपको हमेशा शनि के संबंध में अच्छा फल आएगा। आपको दुख नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी और आपका जीवन बहुत खुशहाल और भाग्यशाली बनेगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।